अच्छा, अभी जिस कार्यक्रम से आप होकर आए वहाँ पर कुछ यादव समाज के लोग कह रहे थे कि आपको मुख्यमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं, तो क्या चुनाव आने वाला समय में गठबंधन से हटकर लड़ने का प्लानिंग है क्या? देखिए, हमारा नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने, और लालू जी ने इसके पहले जेल से आशीर्वाद दे दिया कि आजीवन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे। कई ऐसी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, जो मिनिमम वेजेस झारखंड में यहाँ के युवाओं को नहीं दे रहा, तो उस पर आपका क्या कहना? और जब मंत्री आ रहा है तो समझ रहे हैं कि हड़कंप मचा हुआ है, और कोई कमज़ोर मंत्री तो हम लोग है नहीं। हम लोग लालू यादव के चेला हैं, शिबू सोरेन जी के चेला है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग लड़ाई से ही यहाँ आए। कुछ महिलाओं में डर है कि एक आध दो महीने के बाद जो है मैया सम्मान योजना कहीं बंद ना हो जाए, और भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, तो क्या संजय यादव जी ये लोग महिलाओं को संतुष्ट करेंगे कि मैया सम्मान योजना जो है लगातार चलते रहेगा? बीजेपी वाले से आप लोग को ये क्वेश्चन करना चाहिए, चूँकि आप पत्रकार हैं, हम एक सलाह देते हैं कि उन्होंने जो गोगो दीदी योजना 2100 चलाना शुरू किया हम लोगों के डर से, वो योजना कौन था? वो योजना कहाँ से लाया था? जो 18 साल लूट के रखा था वो पैसा चुनाव के एक दिन पहले देता, और फिर हमारे भाई को, गरीब गुरबा के दिमाग को डाइवर्ट करता, वोट लेता, फिर 5 साल शोषण करता। तो ये समझना होगा कि बीजेपी के पास गरीबों का काम करने के लिए कोई चिंता मत कीजिए। युवाओं को भी चिंता भाई, आप चिंता, हम भी युवा हैं, हमारे भी बच्चे हैं, आप भी छोटे भाई होंगे। युवा की चिंता है, सरकार गंभीर है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी युवा है, इसलिए कि युवा के प्रति हम लोगों को दर्द है। और आगे थोड़ा सा सब्र रखिए, आगे देखिए, थोड़ा सा मौका दीजिए काम करने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। अभी हमारे साथ संजय प्रसाद जी है, जो कि सूबे के श्रम नियोजन मंत्री है। बेरमो इनका आना हुआ, और बेरमो में कई कार्यक्रम को ये संबोधित करके अभी दिलीप यादव जी के आवास में पहुंचे। चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, नया साल का आपका चैनल को भी आप लोग सभी को शुभकामनाएं, बधाई। सर, जिस तरह से इस बार का जो चुनाव हुआ, चुनाव के दौरान आप लोगों का जो रिज़ल्ट आया, ये काफ़ी चौंकाने वाला रिज़ल्ट था, और लोगों ने जिस तरह से एक्सपेक्टेशन किया था उससे ज़्यादा बढ़कर मिला। कैसा आप लोगों को महसूस कर रहे हैं, और क्या योजना आगे धरातल पर उतारेंगे ताकि लोग जो है इससे बढ़ चढ़ कर आप लोगों को बहुमत दे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राज बंटवारा हुआ, और लगातार 24 साल में 18 साल बीजेपी यहाँ पे सत्ता में काबिज रहा। अब बड़ी उम्मीद था बीजेपी से, और मोदी जी के हवा और 56 इंच के सीना, और जिस तरह से लोगों को रोज़गार, नौकरी, काम, छत देने की बात किया, 18 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब विगत 5 साल से जो अस्थाई मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के भाई हेमंत सोरेन जी को बनाया, जिस तरह गरीबों का काम करना शुरू किया, इससे साफ जाहिर हो गया कि भाई बीजेपी का कोई भी नेता यहाँ का बनता है मुख्यमंत्री, तो कहता है झारखंड का बेटा है। वो नाम मात्र रहता है, ठप्पा मार रहता है, चूँकि मुख्यमंत्री तो बना देता है झारखंड के बेटा को, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल गुजरात में और दिल्ली में रहता है। पहला बार लोगों ने 5 साल फुल मोहम्मत दिया झारखंड आंदोलनकारी इंडिया गठबंधन के नेता और शिबू सोरेन के बेटा को 5 साल चलाने का मौका दिया, और जो लोगों में उनका मैसेज गया, काम करने का जो उनका शैली रहा, इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो में था, वो सारे चीज़ों पे खरे उतरा। आप लोग देख रहे थे कि जब मैया सम्मान योजना 1000 की बात किया, ऋण माफ़ करने की बात किया, बिजली बिल माफ़ करने की बात किया, बिजली फ्री करने की बात किया, कई सैया, जल सैया, कई जो डायरेक्ट गरीब परिवार, जो हम लोग के माँ बहन है, हमारी भाई है, हमारी बहन है, जिसके प्रति लोगों ने सिर्फ का सिर्फ झूठा आश्वासन दे के लूटा, ठगा, उसके मियाज को, दिमाग को डाइवर्ट किया, लेकिन कुछ नहीं किया। और हेमंत जी ने इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो में था, वो सारे चीज़ों को लागू किया। श्रमदान पोर्टल को अगर खोल कर देखें तो उसमें आपको साफ जाहिर दिखेगा कि यहाँ से लाखों युवा जो है झारखंड के, वो पलायन हो रहे हैं, और पलायन के शिकार भी हो रहे हैं। तो पलायन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अभी आपको बताए, वहाँ पे भी बता रहे थे कि हमारा और माननीय मुख्यमंत्री जी का और इंडिया गठबंधन का ही सोच है, और हम लोग के मैनिफेस्टो में भी है कि हम इस पलायन को कैसे रोक सकते हैं।
हम उद्योग को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, हम यहाँ पे किस तरह से जो है उद्योग को लगाएं। जो अभी हमारा उद्योग कई यहाँ से भाग रहा था, किस कारण से भाग रहा था, सब्सिडी लिया, ज़मीन लिया, उसके बावजूद भी छोड़ के भाग रहा है। उसको परेशानी कहाँ हुआ, क्या चीज़ का दिक्कत हुआ, तो ये सारे चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सोच है कि यहाँ के लोगों को हम रोज़गार कैसे दें। अच्छा, खनिज संपदाओं से परिपूर्ण हमारा झारखंड है, और ऐसे झारखंड गठन से पहले ऐसा कई उद्योग थे जो एशिया के नंबर 1 उद्योग माने जाते थे। जैसे कि रामगढ़ में एक शीशा का फैक्ट्री हुआ करता था जो अभी बंद है। इसी तरह का कई जो आपका कपड़ा का फैक्ट्री वगैरह है वो सारे बंद होने का कगार पे है। तो नए उद्योग को लगाने को लेकर और जो बंद हो रहे उद्योग उसको फिर से चालू कराने को लेकर क्या करेंगे, क्योंकि आप उद्योग मंत्री है, इसको लेकर क्या आप पृष्ठभूमि तैयार करेंगे आगे? देखिए, अभी लगातार हम लोग मेला का आयोजन किए और अभी संथालपुरा में एक बहुत बड़ी मेला हम लोग लगाने जा रहे हैं। और कई राज्य, कई देश विदेश से भी उद्योगपति यहाँ आएगा और उसके बाद उनके साथ मीटिंग होगा कि भाई आपको क्या सुविधा है यहाँ। आप जब बंगलोर लगा सकते हैं और राज्य में लगा सकते हैं, सूरत में लगा सकते हैं, कई राज्यों में, आंध्रा में लगा सकते हैं, तो झारखंड तो सबसे खनिज पदार्थ देश है। आपको यहाँ लगाने में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? अगर वैसे चीज़ों में भी कहीं प्रॉब्लम होगा तो हम लोगों ने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कानून में भी कुछ बदलाव लाना होगा, नॉर्मल करना होगा, तो वो हम लोगों ने विचार कर रहे हैं, उसको करेंगे और उद्योग का बढ़ावा हम लोग यहाँ देंगे, ताकि जो हम लोगों ने वचन दिए हैं लोगों को कि भाई हमें रोज़गार देना है, पलायन रोकना है, ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है और इस मुद्दा पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तो 1 महीना हुआ नहीं है, आप देख रहे हैं 1 महीने में सदन भी चला, कई उतार चढ़ाव भी आया और लगातार अभी 10 जिला हम घूर चुके हैं। उसमें कभी कभी हमको अपना क्षेत्र में भी जाना पड़ता है। लोग कहता इससे बढ़िया तो था कि नहीं थे विधायक तो हम लोग के बीच थे, अब विधायक बना दिए तो मंत्री बन गए तो हम लोग के बीच से चले गए। अच्छा, अभी जिस कार्यक्रम से आप होकर आए वहाँ पर कुछ यादव समाज के लोग कह रहे थे कि आपको मुख्यमंत्री के रूप में वो देखना चाहते, तो क्या चुनाव आने वाला समय में गठबंधन से हटकर लड़ने का प्लानिंग है क्या? देखिए, हमारा नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने, और लालू जी ने इसके पहले जेल से आशीर्वाद दे दिया कि आजीवन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे इंडिया गठबंधन के। और हम लोग लालची लोग नहीं हैं, हम लोग मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। जिसके साथ हमारा नेता रहा आज तक, देखें ना, सब लोग बदला, सब लोग बीजेपी आरएसएस के दरवाजे पे गया। मेरा नेता जेल में रहना पसंद किया लेकिन कभी उधर ताका भी नहीं और मुँह तोड़ जवाब दिया, सीना तोड़ दिया, कहा तुम क्या कर सकते हो, हम लोग तो कृष्ण के वंश हैं, जेल में रखो बाहर में रखो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। हमारे आदमी को कोई तंग करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हमारे आदमी को बेमतलब का किसी तरह की परेशानी करेगा तो छोड़ेंगे। और हम तो उसके चेला हैं आदरणीय लालू जी के। हम पैदा ही लिए जनता दल में, आज राष्ट्रीय जनता दल बना, लगातार रात दिन भ्रमण करते हैं, 24 घंटा। 12 बजे रात में भी अगर मेरा फेसबुक खोलिएगा तो आपको लगेगा किसी गांव में है, कहीं किसी के यहाँ जो है शादी ब्याह में है, कीर्तन में है, पूजा पाठ में है, जनेऊ में है, कहीं जो है तिलक में है, कहीं बच्चा के जन्मदिन में है। तो यही हम लोग का जो है खेती है और इस खेती से किसी के घर में जाते, चूँकि हम लोग तो जाति के राजनीति करते नहीं। आपको पता होगा जहाँ से हम चुनाव जीतते हैं वहाँ मात्र जो है 24,000 यादव है और 1,10,000 वोट लाते हैं। तो आप समझ सकते हैं 24,000 यादव में कितना वोट करेगा, 16,000 17,000। तो अब हमारी पार्टी जो है सिर्फ जाति की और माई समीकरण की पार्टी नहीं रही, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी रही। और सारे समुदाय, चाहे ब्राह्मण समुदाय हो, तेली समुदाय हो, भगत समुदाय हो, मरवाड़ी समुदाय हो, सभी लोग, और जो छोटे छोटे हम लोग हैं, जो लालू जी ने जिसको मुंह में बोली दिया, ताकत दिया, सारे लोग एकजुट होकर के हम लोग लड़ते हैं और सारे लोगों का आशीर्वाद और स्नेह प्यार मिलता है। तो निश्चित रूप से हेमंत जी को लालू जी ने आशीर्वाद दिए हैं और लालू जी अपना सीटिंग सीट छोड़ के भी जो है इनको जो है त्याग करके जो है अपना जो है मुख्यमंत्री बनाए हैं, जेल से ही कर दिया और आजीवन मुख्यमंत्री हेमंत जी रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे कई आउटसोर्सिंग कंपनी है और कई झारखंड में कई ऐसे कंपनियां हैं जिसमें लोग जो है प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट जो एम्प्लॉय है उनको काफ़ी उम्मीद है आपसे, क्योंकि आपको एक जुझारू नेता के रूप में लोग देखते हैं और आपसे एक उम्मीद है कि मिनिमम वेजेस
जो है उन लोगों को मिले, क्योंकि अभी भी जो है कई ऐसी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, जो मिनिमम वेजेस झारखंड में यहाँ के युवाओं को नहीं दे रहा। तो उस पर आपका क्या कहेंगे? देखिए, आप जब पढ़ाई शुरू किए होंगे तो 10वां से शुरू किए होंगे, पहला क्लास से शुरू किए होंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के पास यही डायरेक्शन दिया कि आप लोग 24 जिला पहले घूर लीजिए, और आपके विभाग के साथ साथ अन्य विभाग भी 11 मंत्री को मुख्यमंत्री जी ने जो है आदेश दिया है कि आप लोग पूरा जो है अपने अपने विभाग की समीक्षा तो कीजिए ही, साथ साथ पूरे विभाग का भी समीक्षा कीजिए, और 2, 4, 5 ब्लॉक को टारगेट कीजिए, क्योंकि एक बार में सब ब्लॉक जा नहीं सकते हैं। 2, 4 ब्लॉक को टारगेट कीजिए और बस वहाँ पे जाइए और वस्तु स्थिति का पता लगाइए। तो जो आउटिंग सोर्सिंग की बात आप कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि 1 महीने में 10 जिला घूर गए। तो जब तक हम पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि भाई हमारे पास हमारे लोगों को कहाँ तकलीफ है, कहाँ पे चोरी है, कहाँ पे क्या कर रहा है, कहाँ हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, हमारे लोगों को कहाँ हमारा जो सरकारी व्यवस्था है, जो हमारा कानून में है, उसको कहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे चीज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो कार्रवाई क्या करेंगे। और जब मंत्री आ रहा है तो समझ रहे हैं कि हड़कंप मचा हुआ है, और कोई कमज़ोर मंत्री तो हम लोग है नहीं, हम लोग लालू यादव के चेला हैं, शिबू सोरेन जी के चेला हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग लड़ाई से ही यहाँ आए हैं, और कभी भी लोगों से अपने हक के लिए जो है कभी किसी से संबंध और दोस्ती नहीं जोड़े। और हम मैया सम्मान योजना, ये एक बड़ा झारखंड में साबित हुआ बड़ा योजना, और लोगों ने मैया सम्मान योजना कहीं ना कहीं सरकार को जीत दिलाने में एक बड़ा अहम भूमिका निभाया। तो कुछ महिलाओं में डर है कि 1-2 महीने के बाद जो है मैया सम्मान योजना कहीं बंद ना हो जाए, और भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तो क्या कहेंगे? क्या आप संजय यादव जी ये लोग महिलाओं को संतुष्ट करेंगे कि मैया सम्मान योजना जो है लगातार चलते रहेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जब 1000 रुपया हम लोगों ने दे रहे थे तो बीजेपी RSS के लोग कपाड़ पीट के कह रहा था कि पैसा कहाँ से लाएगा, कहाँ से देगा। हम लोगों ने दिए। चुनाव के पहले कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत जी ने कहा कि हम 2500 रुपया इसको बढ़ा के देंगे मैया सम्मान योजना। तो लोगों को और आश्चर्य हुआ, बोला नहीं ये तो 1 महीना देगा, दूसरा महीना बंद कर देगा, ये योजना चल ही नहीं सकता है। हम लोगों ने 4 महीने के एक बार ही दिए 2500, जो कैबिनेट में पास था। बीजेपी वाले से आप लोग को ये क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं, हम एक सलाह देते हैं कि उन्होंने जो गोगो दीदी योजना 2100 चलाना शुरू किया हम लोगों के डर से, वो योजना कौन था, ये योजना कहाँ से लाया था? जो 18 साल लूट के रखा था वो पैसा चुनाव के 1 दिन पहले देता, और फिर हमारे भाई को, गरीब गुरबा के दिमाग को डाइवर्ट करता, वोट लेता, फिर 5 साल शोषण करता। तो ये समझना होगा कि बीजेपी के पास गरीबों का काम करने के लिए कोई विजन नहीं है, ना उसके पास कहीं कोई तरह का फंड है। हाँ, वो फंड है उसके पास जो चुनाव के 2 दिन 3 दिन पहले 5 साल में खर्चा करता है, और हमारे भाई को, हमारे जैसे लोगों को दिमाग को डाइवर्ट करता है, लालच में फंस जाता है, कहीं साड़ी में, कहीं कपड़ा में, कहीं 2500 में, कहीं 2000 में, लिफाफा में। एक घर में 4 आदमी है तो 8000 दे दिया, तो लोगों को टटका लगता है। लेकिन इस बार जो हमारा भाई था वो जग चुका था कि भाई 24 साल में 18 साल राज किया, और जब चुनाव आता है तभी हमारी बात करता है। ये गोगो दीदी योजना कहाँ से आया? राज्य सरकार ने तो जो मैया सम्मान दे रहा है, भारत सरकार ने कोई अलायंस नहीं किया है। भारत सरकार ने अलायंस करेगा तो कोई झारखंड के लिए कर नहीं सकता, पूरे देश के लिए करना होगा। तो ये गोगो दीदी योजना क्या था? तो लोगों ने समझ गया कि ये चुनावी मुद्दा है, और चुनाव के 2 दिन पहले हम लोगों को ठकेगा, डाइवर्ट करेगा, फिर 5 साल हमारा शोषण करेगा, लूटेगा झारखंड को। इसलिए करके हमको इस बार जग के रहना है। तो युवा भी जग गया, हमारी माँ बहन भी जग गया, हमारे चाचा चाची भी जग गए, और पिताजी भी जग गए, माँ भी जग गए। सारे लोगों ने कहा इस छलियाबाज लोगों को, हम लोगों को इस बार गांव घर में घुरने नहीं देना है, चढ़ने नहीं देना है। और फोर्स के तरह जैसे बॉर्डर पे सेना तैयार रहता है, उसी तरह इंडिया गठबंधन के फोर्स माँ बहन से लेके भाई बहन तक खड़ा रहा गांव में। उसी का नतीजा आज मिला, और आज लोगों को फंड मिल भी रहा है, और ये योजना बंद होने वाला नहीं है।
आगे भी बहुत योजना होगी। चूँकि आप लेबर मिनिस्टर है तो एक बहस छिड़ी हुई है पूरे देश में, लगातार आप टीवी चैनलों के माध्यम से अगर देखते होंगे 90 घंटा काम को लेकर जो वीकली काम होता है उसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। क्या झारखंड इस पर क्या कदम उठाएगी? क्या 90 घंटा वाकई लोगों को काम करना होगा? आप चिंता मत कीजिए, चिंता युवाओं को भी चिंता भाई है। आप चिंता, हम भी युवा हैं, हमारे भी बच्चे हैं, आप भी छोटे भाई होंगे। युवा की चिंता है, सरकार गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी युवा है, इसलिए कि युवा के प्रति हम लोगों को दर्द है। और आगे थोड़ा सा सब्र रखिए, आगे देखिए, थोड़ा सा मौका दीजिए काम करने का। 24 जिला जब घूर लेंगे उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मीटिंग होगा, युवाओं के लिए होगा, अपनी युवा बहन के लिए होगा, माँ पिताजी के लिए होगा। आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए, भारत सरकार ने पेंशन क्यों रोका है? अभी हम लोगों ने डिसीजन ले लिए। अभी लोगों को गुमराह कर रहा था कि पेंशन काट करके जो है मैया सम्मान योजना को दे रहा है। आप लोग को क्वेश्चन उनसे करना चाहिए कि आप लोग क्यों नहीं पैसा जो है पेंशन रिलीज किए हैं। और हम लोग तब निर्णय ले लिए कि हमको जो देना है हम लोग अब देना शुरू कर देंगे। भारत सरकार जाने उसके एमपी से क्वेश्चन करेगा, यहाँ के बुजुर्ग लोग पिताजी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मंत्री जी है संजय यादव जी, जिन्होंने कहा कि युवा एकदम बेफिक्र रहे, 5 सालों में युवाओं के लिए बहुत ही बढ़िया काम होगा और युवा को यहाँ पर विकास होगा। धन्यवाद।